वेलकम माय क्यूरियस फ्रेंड। टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन सेकंड करने जा रहे हैं, जो कि है क्लास 9th का। इसमें हमको करना क्या है, तो एक बार हम क्वेश्चन को रीड करेंगे, उसके बाद हमें पता चल जाएगा क्या करना है। इन फिगर 6.14, इस फिगर की बात कर रहा है। लाइन्स एक्स वाई एंड एम एन इंटरसेक्ट एट ओ। लाइन एम एन एंड एक्स वाई इंटरसेक्ट एट ओ, ये पॉइंट ओ है, ठीक है। इफ पी ओ वाई इज इक्वल टू 90, पी ओ वाई इज इक्वल टू 90। अब ये क्वेश्चन फर्स्ट की तरह है, एकदम सेम टू सेम। वहाँ पे लाइन का नेम जो है चेंज था, ए बी और कुछ और था, और ये यहाँ पे जो ये रे है ओ पी, वो इस तरह से था, 90 डिग्री नहीं था। क्लियर हो गया। वहाँ पे हमें कुछ एंगल्स निकालना था, लेकिन यहाँ पे हमें एंगल से निकालना है, लेकिन ये रेशियो में दिया हुआ है। ये हमें रेशियो में दिया हुआ, निकालना क्या है, एंगल सी। तो हम फाइंड कैसे करेंगे सी को, तो सबसे पहले देख लो, अगर हमें फाइंड हम सी को कैसे करेंगे, ये दिमाग लगाना होगा। अगर ये एक लाइन है ना, एम एंड एन एक लाइन है, अगर ये हमें पता चल जाए, बी हमें पता चल जाए और सी तो हम नहीं पता है, तो ये दोनों को जब ऐड करोगे तो आप जानते हो एक स्ट्रेट लाइन पे पूरा टोटल एंगल कितना होता है, 180 डिग्री। तो ये पता चल जाए प्लस ये नहीं पता है और टोटल 180 डिग्री होता है, तो 180 में से इसको माइनस कर देंगे तो हमें सी की वैल्यू पता चल जाएगी। मतलब सी को फाइंड करने के लिए हमें बी को फाइंड करना होगा, ठीक है। और बी और ए आपस में जुड़े हुए हैं, ये 90 डिग्री है। तो थोड़ा सा मैं आपको रफ आइडिया दे दूं, जैसे आपके पास है बी प्लस ए प्लस ये 90 डिग्री हो जाएगा, इज इक्वल टू 180 डिग्री है। ये तो आप मानते हो ना, बी प्लस ए इज इक्वल टू, आई मीन टू से दैट ये पूरा 90 डिग्री है, ये क्योंकि दिया हुआ है ना, पी ओ वाई इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। और एक एंगल पे टोटल क्या होता है, 180 डिग्री होता है। तो बी प्लस ए प्लस 90 इज इक्वल टू 180। तो आप जान गए कि ए प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री है, ये आपका 90 डिग्री है। तो ए बी क्या है, इस एंगल का क्या है, नेम है। ये हमें फाइंड कैसे होगा कि ए कितना है बी कितना, यहाँ पे हमें रेशियो दिया हुआ है। अब रेशियो दिया हुआ तो हम एक कॉमन रेशियो लेट करेंगे कि कॉमन रेशियो, और कोई एक वेरिएबल हम मान लेते हैं कॉमन रेशियो, एक्स मान ले आप, वाई मान ले, टी मान ले, एस मान ले, जो आपकी मर्जी का, लेकिन मैं एक्स मानूंगा। अब आप कहेंगे कॉमन रेशियो क्या होता है, जैसे आपके पास 4 और नीचे लिखा हो 6। अब कोई एक नंबर होगा ना जो दोनों को डिवाइड करेगा, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, मतलब 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, आई मीन टू से 3 2 जा 6। तो ये 2 क्या है, दोनों में कॉमन आ रहा है, तो इसी को कहते हैं कॉमन रेशियो, ठीक है। तो कहीं भी कभी भी, जैसे अगर आपको समझ में ये ना आ रहा होगा, तो कभी भी इस तरह का दिया हो, ये नंबर में है और नंबर में ये एंगल हमारा इतना, हमें पता चल गया 90 डिग्री है, तो कोई एक वेरिएबल आप लेंगे, ये रेशियो में दिया हुआ है ना, तो 2x प्लस 3y, आई मीन टू से एक्स, दोनों x इज इक्वल टू जो आपका वेरिएबल रहेगा, आई मीन टू से जो नंबर रहेगा, इस तरह से लिख ले जाएंगे। अब यहाँ पे 5 6 कहीं पे दिया हो, 6 रेशियो 5 दिया हो, तो यहाँ पे क्या करेंगे आप, कोई एक वेरिएबल मान लेंगे, दोनों प्लस कर देंगे, 6x प्लस 5x, और जो वैल्यू दी रही होगी वहाँ पर, मतलब इस तरह से नंबरिंग में जो वैल्यू दी रही होगी उसको भी आप लिख लेंगे, इस तरह से इक्वल करके x की वैल्यू आ जाएगी। तो एक बार इसकी वैल्यू पता चलेगी, एक बार इसकी वैल्यू। तो यहाँ पर जो हमारा 2 है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इसको, और 3 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, b को। तो इस तरह से हम अपनी वैल्यू निकालेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, समझ गए। रेशियो दिया हुआ, अगर कहीं पे रेशियो दिया हो तो इस तरह से हम ऐड कर लेंगे, और इज इक्वल टू यहाँ पे 90 डिग्री, टोटल हमारा जो वैल्यू है ये क्या है, 90 डिग्री, तो हम निकाल लेंगे। तो चलो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट कैसे करना है, गिवन जो हमारा दिया होगा सबसे पहले उसको हम लिखेंगे, ये हमने लिखा, और रेशियो ये दिया हुआ है, हमने सबसे पहले क्या हमें लेट करना है, कॉमन रेशियो एक्स हम लेट कर लेंगे। इसके बाद 2x प्लस 3x इज इक्वल टू 90, 5x इज इक्वल टू 90 डिग्री। 5 से जब 90 को डिवाइड करोगे, 90 को जब 5 से डिवाइड करोगे तो 18 आपका आ जाएगा, समझ गए। यहाँ पे आपको दिखा दूँ, 90 डिवाइड बाई 5, यहाँ पे x दिख रहा है, 5 1 जा 5, यहाँ पे 4 बचेगा, 5 8 जा 40, क्लियर हो गया। तो x इज इक्वल टू 18 आ जाएगा यहाँ से। अब नाउ, अब यहाँ से x की वैल्यू पता चल गई, और हम जानते हैं 2x क्या था, ये ए की वैल्यू है, और 3x क्या है, बी की वैल्यू है। तो a इज इक्वल टू 2x, समझ रहे हो ना बात को, x इज इक्वल टू 2 इंटू 18, तो a की वैल्यू हमें पता चल गई कितना है, 36। तो यहाँ पे हम लिखेंगे आराम से, इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 36 डिग्री। इस तरह से b इज इक्वल टू 3x, 3 इंटू 18, तो ये हमारा कितना आ गया, 54। यहाँ से हमारी कम, इतना कम हो गया। अब हमें चाहिए c। अब आप जानते हैं, अगर ये पता चल गया और ये नहीं पता है, तो यहाँ पे ही मैं बता दूं,
ये कितना हो गया, आप जानते हो b प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है, आपको b पता है तो c इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस b, b की वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर दें, आपके c की वैल्यू आ जाएगी। तो यही हम करने जा रहे हैं, तो आगे देखना। तो यहाँ पे हमारा b प्लस सी इज इक्वल टू 180, c इज इक्वल टू 180 माइनस एंगल b, c इज इक्वल टू 180 माइनस एंगल b की वैल्यू क्या हमने निकाली 54 डिग्री, तो c की वैल्यू क्या आ गई 126 डिग्री, आंसर हमारा आ गया, यहाँ पे हमने लिख दिया 126 डिग्री। तो यहाँ पे सबसे टफ क्या था, सिर्फ ये वाला जो दिया हुआ यही हमारा टफ था। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, कहीं पे भी हमारा रेशियो दिया होगा, ज़्यादातर में ये वाला पार्ट नहीं दिया होता, इस तरह से दिया होता है कि ये दोनों एंगल्स का जो रेशियो इस तरह से दिया होता है। तो आप जान गए ये क्या है, नंबरिंग है ना, नंबर है ना, 1 2 3 नंबर है। तो यहाँ पे क्या नंबर आ रहा है, तो इधर का पूरा जो इसका वैल्यू है वो टोटल 90 है, और एक वेरिएबल आप मान लेंगे, तो एक वेरिएबल मान लोगे तो आप 2x प्लस 3x इज इक्वल टू जो आपका है इस तरह से आ जाएगा। x की वैल्यू जब आ गई तो ये वाली वैल्यू पता चलेगी, ये वाली जो वैल्यू जहाँ पे उसको आप कर देंगे काम। तो यही सबसे टफ था, समझ गए, ये वाला आप समझ गए या रट लें या समझ ले चाहिए से, उसके बाद आगे का काम तो हो ही जाएगा, सब कुछ निकल गया, फिनिश काम। तो आई होप यू एंजॉय आंसर सेकंड। तो वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट्स में बताएं, वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।